हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 30 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो पुलेला गोपीचंद को आईआईटी कानपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि पुलेला गोपीचंद कौन है। तो पुलेला गोपीचंद भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी तथा वर्तमान में नेशनल बैडमिंटन टीम के प्रमुख कोच हैं। इनकी एक ट्रेनिंग एकेडमी है जिसका नाम है गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी, जहां से वर्तमान में सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, परुपल्ली कश्यप, श्रीकांत किदाम्बी ये भारत के महान खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सानिया नेहवाल या पीवी सिंधु के वर्तमान में कोच कौन है? तो उत्तर होगा पुलेला गोपीचंद, जिनकी बैडमिंटन एकेडमी का नाम है गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। पुलेला गोपीचंद जी जो हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आईआईटी कानपुर के द्वारा पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि आईआईटी से रिलेटेड है। अभी एक रैंकिंग आई थी जिसका नाम था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। इस रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया में जो भारत का सबसे अच्छा कॉलेज था वह है आईआईटी बॉम्बे, जिसका पूरी दुनिया में रैंकिंग है 152। तो आपको याद रखना है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार पूरी दुनिया में जो भारत का सबसे अच्छा कॉलेज है वह है आईआईटी बॉम्बे, जिसका पूरी दुनिया में रैंक है 152। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फीईओ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फीईओ संस्था का नया अध्यक्ष चुना गया है शरद कुमार सराफ को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि फीईओ संस्था क्या है। तो फीईओ का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। फीईओ जो संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साथ रेलवे मिनिस्टर भी है। तो आपको मिनिस्ट्री भी है, तो आपको याद रखना है फीईओ, जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन बनाए गए हैं शरद कुमार सराफ। अब हम देख लेते हैं कि जून महीने में जितनी भी लेटेस्ट महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां हुई हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके नए मुखिया नियुक्त किए गए हैं सामंत गोयल। भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण स्वामी नटराजन को। वार्नर्स ब्रदर्स कंपनी की पहली महिला सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है एन सरनाफ को। मणिपुर के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया पीबी आचार्य को, जो कि नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है भारत से नरिंदर बत्रा को। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को। इसके अलावा जो अमिताभ कांत थे नीति आयोग के सीईओ, इनका कार्यकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इतनी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं जो कि अभी एक हफ्ते के अंतर्गत जून महीने में हुई हैं। तो इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 32वीं अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का आरंभ किस शहर में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इसका सम्मेलन 2019 में हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में होने वाला पहला यह अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ का सम्मेलन है जो कि हैदराबाद शहर में हुआ। इसमें 80 देशों से ज़्यादा देशों के 600 से अधिक
बीज विज्ञानी तथा बीज से संबंधी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, हैदराबाद। और जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन संस्था है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड देश में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं हैदराबाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन, जो कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल हैं। तेलंगाना में एक और समिट हुई थी जिसका नाम था बायो एशिया समिट 2019, जो हुई थी हैदराबाद में। इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था LIC AO मेंस के एग्जाम में कि भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट कौन है। तो भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना है तेलंगाना का हैदराबाद शहर। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने 2 योजनाएं चलाई हैं रिसेंट में, जिनका नाम है कालेश्वरम परियोजना जो कि सिंचाई से संबंधित है। दूसरी परियोजना है जिसका नाम है रायथू बंधु योजना। तो ये दोनों योजनाएं जो हैं तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, ये पुस्तक लिखी गई है नेवी के पूर्व चीफ जिनका नाम है एडमिरल सुनील कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अ प्राइम मिनिस्टर टू मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ जो पुस्तक है ये लिखी गई है नेवी के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील कुमार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। भारत के वर्तमान में जो नेवी चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। इसके अलावा एक पुस्तक का और नाम आपको याद रखना जो कि इस समय रिसेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। उस पुस्तक का नाम है माई लाइफ माई मिशन, जो कि योग गुरु स्वामी रामदेव की आत्मकथा है। यह पुस्तक स्वामी रामदेव के साथ साथ पत्रकार उदय माहुरकर के द्वारा लिखी गई। तो ये दोनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत के लिए किस संस्था ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसको हिंदी में बोला जाता है शिकायत प्रबंधन प्रणाली। तो शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अब हम देख लेते हैं RBI से रिलेटेड कुछ फैक्ट। RBI का मुख्यालय है मुंबई में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, RBI में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक डिप्टी गवर्नर थे जिनका नाम था वायरल आचार्य, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर थे। इन्होंने अभी रिज़ाइन दे दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। RBI के डिप्टी गवर्नर जिनका नाम था वायरल आचार्य, इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अब्बुरी छाया देवी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अब्बुरी छाया देवी जो कि तेलुगु भाषा की महान लेखिका थी, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अब्बुरी छाया देवी तेलुगु भाषा की एक लेखिका थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सर्वे के अनुसार देश का सबसे स्मार्ट पुलिस स्टेशन कौन है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सर्वे के अनुसार भारत का सबसे स्मार्ट पुलिस स्टेशन है कालू पुलिस स्टेशन, बीकानेर, राजस्थान। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखना, वो क्या है? यहाँ पे जो स्मार्ट शब्द लिखा गया है, इस स्मार्ट का फुल फॉर्म भी है। इस स्मार्ट का मतलब है S फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, M फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, A फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, R फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, T फॉर टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। तो कभी भी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्मार्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग है उसमें स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि स्मार्ट
स्मार्ट पुलिस स्टेशन के स्मार्ट में एस का मतलब क्या है, तो उत्तर होगा स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे स्मार्ट पुलिस स्टेशन है वह है कालू पुलिस स्टेशन, बीकानेर, राजस्थान। ये जो सर्वे है ये कराया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं अमित शाह जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और आपको बीकानेर से संबंधित याद रखना है। बीकानेर में इस साल इंटरनेशनल केमल फेस्टिवल 2019 आयोजित किया गया था। केमल जिसको हिंदी में बोला जाता है ऊंट महोत्सव। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2019 आयोजित किया गया था राजस्थान के बीकानेर शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि अभी पता चल जाएगा क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इक्विप नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो इक्विप नामक जो योजना ये लॉन्च की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है HRD मिनिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय। इक्विप का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इक्विप जो योजना है इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको याद रखना कि किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है योजना। दूसरा, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इक्विप जो योजना है इसका फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। जो इक्विप योजना है यह एक 5 ईयर विज़न प्लान है। इस विज़न प्लान में आपको ये याद रखना है कि क्या क्या इसमें विज़न है। वैसे ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही कम चांस हैं। इस योजना का विज़न है, गोल है कि अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि जो भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको उतना अच्छा बनाना है कि उनकी रैंकिंग जो है जो वैश्विक कॉलेज हैं उनके बराबर हो जाए। दूसरा इसका गोल है कि पोजीशन एटलीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी। दूसरा इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि जो दुनिया के 1000 सबसे अच्छे ग्लोबल कॉलेज हैं उनमें से कम भारत के 50 कॉलेज आने चाहिए। तीसरा इसका गोल है कि इंट्रोड्यूस गवर्नेंस रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन फॉर वेल एडमिनिस्ट्रेटेड कैंपस। तीसरा इसका गोल रखा गया प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम फॉर पोजिशनिंग इंडिया इन टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड मैटर्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन। तीसरा इसका गोल रखा गया, अगला कुछ गोल है कि डबल द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट पासिंग आउट हायर एजुकेशन, यानी कि जो भारत में हायर एजुकेशन पास कर रहे हैं स्टूडेंट उनका जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है उसको डबल करना है, दोगुना करना है। प्रमोट इंडिया एज ग्लोबल स्टडी फॉर डेस्टिनेशन। तो ये सभी लक्ष्य रखे गए हैं इक्विप योजना के तहत। इक्विप योजना का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, और इस योजना को चलाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में लोकतंत्र सेनानियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सहायता की घोषणा किस राज्य ने की है। तो लोकतंत्र सेनानियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सहायता की योजना की घोषणा किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अब हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र सेनानी क्या होता है। तो लोकतंत्र सेनानी उन लोगों को कहा जाता है जो 1975 से 77 के बीच जब देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय अवैध यानी कि बिना किसी जाने पहचाने बिना किसी का जुर्म के उनको जेल में डाल दिया गया था, उन लोगों को बोला जाता है लोकतंत्र सेनानी। और इन लोकतंत्र सेनानियों के जो पत्नियां हैं या फिर अगर वो जिंदा हैं तो उनको हरियाणा सरकार वार्षिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगी, जिसमें 5 लाख की सब्सिडी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। अब आपको हरियाणा से एक क्वेश्चन और याद रखना। हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम जो शहर है ये इंटरनेशनल ग्रीन पीस इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके अलावा
गुरुग्राम शहर में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उसने भारत का पहला वोटर पार्क भी गुरुग्राम शहर में बनाया था। तो ये 3 क्वेश्चन आपको गुरुग्राम शहर से याद रखना है जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इसका इस साल का थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये भारत सरकार द्वारा रोजमर्रा के जीवन में सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये प्रतिवर्ष 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि एक भारत के महान स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी विद थे। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जून को, और इस साल यानी कि 2019 का थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल मैं वीडियो का टारगेट रखा था 2000 लाइक्स, लेकिन नहीं, कल भी नहीं आए थे मेरे वीडियो पे 2000 लाइक्स, सिर्फ 1300 लाइक्स लोगों ने किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस टारगेट को पूरा करेंगे आप लोग। तो आज का भी टारगेट मैं रखता हूँ 2000 लाइक्स, और इसको ज़रूर आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आज पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने मणिपुर में शांति संग्रहालय को उपहार स्वरूप में प्रदान किया है? तो मणिपुर में शांति संग्रहालय को बनाया है जापान देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अब हम देख लेते हैं कि जो मणिपुर में शांति संग्रहालय जापान के द्वारा बनाया गया है, तो ये क्यों बनाया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मणिपुर का इम्फाल रीजन है और नागालैंड का जो कोहिमा रीजन है, वहाँ पे 1944 में ब्रिटिश सैनिकों और जापानी सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 70,000 जापानी सैनिक शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की यादगार में जापान ने मणिपुर के इम्फाल में शांति संग्रहालय बनाया है, जिसमें जापान के जो 70,000 सैनिक शहीद हुए थे उनसे जो रिलेटेड वस्तुएं हैं उनको इसमें रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए, जापान ने मणिपुर में बनाया है शांति संग्रहालय। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। जापान जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है एन। अब आपको जापान से 3-4 फैक्ट याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 2019 की जो G20 समिट है ये अभी आयोजित की गई है जापान के ओसाका शहर में। 2020 के जो समर ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे जापान के टोक्यो शहर में, और जापान के नए सम्राट बने हैं नरहितो। जापान ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया जिसका नाम है अल्फा एक्स, जिसकी स्पीड होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा। जापान के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अराता इसोजाकी। इनको दिया गया है 2019 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको जापान देश से याद रखना है। जापान देश की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा और जापान की संसद का नाम है डाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। मध्य प्रदेश सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का जो रिजर्वेशन आया था उसको लागू कर दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको मध्य प्रदेश से याद रखना, वो क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा था जो ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है, इनका जो रिजर्वेशन है कोटा 14% से बढ़ा के 27% कर दिया जाएगा। ये रेजोल्यूशन पास किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है ये कि गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने 10% जो कोटा रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले 2 महीना में कि भारत का पहला राज्य कौन है जिसने 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का रिजर्वेशन आया है इसको इम्प्लीमेंट किया है या लागू किया है। तो आपको याद रखना है कि 10% का जो कोटा है इसको लागू करने वाला
पहला राज्य बना है गुजरात, और मध्य प्रदेश ने अभी अभी लागू कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने ओबीसी कम्युनिटी के लिए जो कोटा था रिजर्वेशन का, उसको 14% से बढ़ा के 27% करने का रेजोल्यूशन पास किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जो कि भारत का सबसे साफ राजधानी शहर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। भोपाल भारत का सबसे साफ राजधानी शहर है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे साफ शहर कौन है, तो उत्तर होगा इंदौर। अगर सिर्फ सिटी पूछा जाए तो उत्तर होगा इंदौर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैपिटल सबसे साफ कौन है, तो उत्तर होगा भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट है 2000, तो उम्मीद करते हैं कि आज ये जो टारगेट है हमारा ज़रूर पूरा होगा। अगर आप इसी प्रकार का डेली वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।